पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। मैं मंदिर में आ गई। मैं अब यहीं से प्रार्थना करूंगी, दिन रात में प्रार्थना करूंगी कि जब मेरे पति अगर सही नहीं हो जाएंगे जब तक मैं यहां से नहीं जाऊंगी। बैठ जाओ। करती हूँ तुम्हारा व्रत स्वीकार करो माँ, मझधार में मेरा अटका बेड़ा पार करो माँ। हे माँ संतोषी, हे माँ संतोषी, हे माँ संतोषी, हे माँ संतोषी। क्या भगवान, मैं तो जैसे मंदिर के करीब आ चुका हूँ, भूख प्यास से मुझसे चला नहीं जा रहा है। मैं सोच रहा हूँ इसी मंदिर के द्वार पर बैठूंगा। जो कोई सज्जन इस मंदिर से प्रसाद चढ़ा कर जाएगा, अपने दोनों हाथ फैला के वही प्रसाद मांगूंगा ताकि मैं अपनी भूख मिटा सकूं। या मालिक, अब तेरा ही सहारा भगवान। मैं चल रहा इसी मंदिर के रास्ते में बैठता हूँ। बहन, हाँ भैया। जो सामने बालक बैठा है वही लड़का है जिससे तू प्यार करती है? हाँ भैया, ठीक है ये बहन, वही इंसान है। अच्छी बात है। वही इंसान है जो मंदिर है देवी माँ के नाम से मैं अपनी जादू वापस करता हूँ ताकि इसकी आंख में रोशनी आ जाए। ठीक है बहन। सलामा 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 सलामा। जैसा तुमने मेरे आंखों में रोशनी थी, आज मुझे दुनिया दिखाई दे रही माँ, उसी तरीके से मुझे मेरी रजनी से मिला दो माँ। तेरा ही सहारा माँ। स्वामी, रजनी, स्वामी, रजनी, स्वामी, रजनी। रंजना बहन, तुम क्यों रो रही हो? क्या बताओ रजनी बहन, एक जादूगर ने मेरे पति को पागल कर दिया। क्या? हाँ, ये क्या कह रही हो तुम? हाँ, मैं ठीक कह रही हूँ बहन। भैया, ये मेरी सहेली है। सहेली है? भैया, इसके पति को तुमने पागल बना दिया है। किया है? जैसे पागल बनाए हो वैसे तुरंत अपनी शक्ति से सही करो। ये क्या बक रही है? भैया, अगर इसे नहीं सही किए तो भूल जाना कि मैं तुम्हारी बहन हूँ। नहीं बहन, तुझे कभी नहीं भूल सकता है। मैं अपनी जादू देवी माँ की शक्ति से लेता है वापस। इस सामा सामा सब या मालिक, मैं इस मंदिर में ये सब
मैं इस मंदिर तक कैसे आया? रंजना, स्वामी, रंजना, रंजना, रंजना! रंजना, मैं यहां तक कैसे आया? मुझे क्या हो गया था? स्वामी, एक तुम्हें जादूगर ने तुमको पागल कर दिए थे। जादूगर? हाँ। नीरज, तुम को मैं पागल किया था, लेकिन तुम बहुत मुसीबत के मारे हुए हो। तुम्हारा चाचा है जिसका नाम उदय भान सिंह है, और चाला तुम्हारे बाप को गोली मारा। गोली मारने के बाद में तुम्हारे पर इल्जाम लगाया। तुम तब से दर बदर की ठोकर खा रहा है। सही है? हाँ सही है। लेकिन तुमसे एक छोटा तुम्हारा भाई है, समला मला 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 समला मसाला मसाला मसाला, तुम्हारा भाई है जिसका नाम धीरज है। लेकिन मेरा भाई तो ननिहाल में है। नानिहाल में नहीं है, फिर तुम्हारे पास खड़ा है। तुम उसे पहचान नहीं पा रहे हो। मेरे सामने देखो, वो तुम्हारा भाई धीरज खड़ा है। ये है तुम्हारा भाई, उससे गले मिलो, मिलो। ओ साला माला 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 धीरज? माला माला। धीरज! मेरी बात सुनो। बड़े मुद्दत के हो बात मुन्ना मिले, आओ हंस कर गले से लगा लूं तुझे। बहुत तड़पा हूं मुन्ना अरे तुम्हारे लिए, आओ हंसकर गले से लगा लूं तुझे। धीरज, धीरज तेरे लिए बहुत तड़पा, और आज तू यहां अपने भैया गले से नहीं मिलेगा। या के लग जा गले से ये भैया मेरे, देखो धीरज वीरन है खड़ा सामने, तुझको पा करके दिल में खुशी छा गई। तुझको पा करके दिल में खुशी छा गई। मेरी किस्मत लिखी कैसे भगवान ने, तुझको पा करके दिल में। भैया, भैया! धीरज भैया, तू तो ननिहाल में था और यहाँ कैसे? भैया एक दिन की बात है, मैं अपने ननिहाल से घर आ रहा था। रास्ते में एक हरामजादा इस लड़की की आबरू लूटना चाहा। हमने उसकी लाज बचाई और हम दोनों में प्यार हो गया, और जादूगर भैया ने हमें अंधा बना दिया, और मैं दर बदर की ठोकरें खाते खाते इस मंदिर पर आ गया। भैया आज इसी लड़की की वजह से मेरे आंखों में रोशनी है। भैया जो कुछ हुआ ठीक हुआ, लेकिन आज हम दोनों भाई मिल गए। देवी माँ की कृपा से
मैं जादूगर भैया से बात करना चाहता हूँ। ठीक है भैया। निराश, तुम उसे क्या बात करना चाहता है? आपने मेरा पागलपन ठीक किया हाँ, और आप सब कुछ जानते हैं। मैं सब जानता है। आपने बताया कि मेरा भाई सामने है। हाँ, मेरा भाई मुझे मिला। और आप मेरे घर परिवार के विषय में क्या जानते हैं? सब जानता है। तुम्हारा चाचा उदय भान सिंह हाँ, मेरा चाचा। 500 रुपए खाती तुम्हारे बाप को गोली मारा। क्या? पिस्टल तुम्हारे ऊपर रखा ताकि वो बच जाए, लेकिन वो चाला बचेगा नहीं। उसके बाद तुम्हारी माँ को ले जाकर काल कोठरी में बंद कर दिया। तुम्हारी माँ दर बदर की ठोकर खा रही है। वो नेक दिल जो नौकर था तुम्हारी माँ को छोड़ दिया है, लेकिन दर बदर की ठोकर खा रही है। जादूगर भैया, हाँ, एक बात नहीं समझ में आ रहा है कि खून मेरा चाचा किया है, तो खून का इल्जाम मेरे ऊपर क्यों लगाया? ताकि वो बच जाए। खून जेल तुम जाओ। अपने को बचने के लिए ऐसा किया। खून का इल्जाम मेरे ऊपर लगाया। हाँ, और मेरी माँ वो काल कोठरी में बंद कर दिया, लेकिन वो नौकर नेक दिल इंसान था, तुम्हारी माँ को छोड़ चुका है। तुम्हारी माँ सबला बला 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 नहीं, तुम्हारी माँ इधर आ रही है। कहाँ? वो आ रही है माँ। वो सामने देखो आ रही है, अपनी माँ के गले में आ रही है। अरे माँ, मेरा बेटा बुला रहा है। माँ, माँ, महलों में रहने वाली आज क्या देख रहा हूं? तुम्हें तो महलों में रहना था माँ। बेटवा क्या बताए, मुझे तो महल में रहना चाहिए, मगर जो तुम्हारा चाचा हरामजादा है, जब तुम्हें जंगल में ले गया तुम्हारा आँख कलेजा निकाल ले, उसी वक्त मुन्ना चाचा आपका ले जाकर हरामजादा मुझे काल कोठरी में बंद कर दिया और 10 दिन मुझे खाना पानी नहीं दिया मुन्ना। उसके बाद मैं उस काल कोठरी में भूखी प्यासे किसी तरह बिता ली। उसके बाद हमें छोड़ दिए। मैं दर बदर की ठोकरें इधर उधर खा रही मुन्ना। मैं जाऊं क्या जाऊं? माँ, हमें चाचा से मिलना है और चाचा से ये हमें पूछना है कि वो आखिर चाहता क्या है। अपना ही घर बर्बाद करके उससे क्या मिला है? जादूगर भैया, बोलो निराज, हमारा चाचा कहाँ मिलेगा? तुम्हारा चाचा इस वक्त सारी दौलत बटोर चुका है और यहाँ से भागना चाहता है। क्या? अगर उसे नहीं रोका गया तो हरामजादा विदेश भाग जाएगा। तुम सबको निवा कराओ, उस हरामजादे को मैं रोकता हूँ। मैं जादू की ताकत से जाने नहीं दूंगा। तुम सबको निवा कराओ, मैं चलता है रोकने के लिए। जादूगर भैया, आप साला रोकिए, हम लोग आ रहे हैं। कमाल साला, कहाँ है साला? जितने जल्दी हो सके चलिए माँ, नहीं तो वो चाचा भाग जाएगा सब कुछ बेचकर। ठीक है मुन्ना, चलिए। चलो। राजकुमार, कहा बा? राजकुमार, हाँ ये देख रहा क्या है? हाँ, ये बैग है बाएं गया। और इस बैग में बहुत सारा माल है। माल? हाँ, माल मतलब? इसलिए कि मैं बाबूजी की बनाई हुई जितनी भी रियासत थी, हाँ, पूरी रियासत, ये साथ साथ ये हवेली भी, हाँ। सबको मैंने एक साथ बेच दिया है। मैंने सबके साथ बेच दिया है और मैंने ये सोच रखा है कि अगर ये पैसा हमें मिला है तो मैं ये पैसा लेकर के चलूंगा बॉम्बे शहर, इसलिए कि अब हमको इस घटिया गांव में नहीं रहना है। बाबू साहब, बोल, कहना क्या चाहता है? हमार मेरा रुपया नहीं आवती। तो मेरे को नहीं आ रही है? अबे मेरे साथ रहेगा। पैसा हमार 500 कब दे? तेरे को 500 रुपए पैसा चाहिए? मिल जाएगा। कम मिल जाई हो? सबसे पहले मेरे को ले चल बस स्टैंड पर छोड़ करा, मैं वहीं तेरे को 500 रुपए दे दूंगा। अच्छा। उसके बाद मैं चला जाऊंगा। पैसा देगा ना? जी हाँ दूंगा भाई, तेरी कसम खा के कह रहा हूं, दूंगा पैसा। अरे यार दे रे भाई साहब, दे दूंगा। चलो चला। मुझको ले चलो, बस स्टैंड पर छोड़ करा। चला। चलो।
भाग नहीं पाएगा, अबे भाग नहीं पाएगा। अबे मेरा पैर फंस गया यार, मेरा पैर फंस के उठ नहीं रहा है। पैर फंस गया बा? रुका रहा अबे मेरा पैर निकाल यार। निकाल देते है, निकाल देते। अब मजा आई भा, सरऊ बिना पैसा दे भागा जाता है विदेश। अब वहीं हम इनके पैर छोड़ाए, अबे मेरा पैर निकाल यार। छोड़ा देते है। रुका रहा, निकाल मेरा पैर रुका रहा। अबे साले मर जाऊंगा। अबे साले पागल मर जा रही है साले। दे पैसा सारे, पहले पैसा दे हमार 500 पैसा पैर निकाल पैसा दे दूंगा। अरे पहले पैसा देना है, कुल्हरी लिया काट दे तो हार पहले पैर निकाल पैसा दे दूंगा। निकारत है तेरी जिम्मेदार के माइक। क्या कर अरे साले मर जाऊंगा। दे पैसा सारे। ये भाग नहीं पाएगा, कहाँ? ये भाग नहीं पाएगा। पाद नहीं पाएगा। मैं कह रहा हूँ भाग नहीं पाएगा, तू कह भाग नहीं पाएगा, बात कर रहा है यार। पैर भाग निकाल नहीं मेरा। पाएगा। पैर झाड़ू मारा है, पैर रोक, क्या मारे? मैं झाड़ू मारा है, हाँ? मैं झाड़ू मारा पहले साले, झाड़ू मारे हा? मैं जादू मारा, जादू। अबे जादू। किससे बात कर रहा है यार? मेरा पैर निकाल भाई साहब। इसे मत अरे खाना। की काजनी के मनई आई बा। कौन मेरे को दिख नहीं रहा है? वो ये कहा झाड़ू मारो तो झाड़ू मारो तो। नीरज, नीरज, तुम ऐसा तुम्हारा चाचा है, इससे मिलो। चाचा, चाचा पहले इसका पाँव खोलो। ये समासाला पाला खुल गया पाँव, जादू हटा दिया। भरा भरा घबराओ मत, मेरी बात सुनो। साला मला साला। अरे बाप को मेरे गोली से मारा है तुबे, बापू को मेरे गोली से मारा है तू, आज साले तेरा खून पी जाऊंगा। तरस खाया नहीं, अरे अपने बच्चों पर तुझको मुल्क अदम आज पहुंचाऊंगा। खड़ा हो और पहचान कि मैं कौन हूं। अरे बेटा नीरज। हराम घर कैसा बेटा। अरे मर जाऊंगा, अरे मर जाऊंगा, अरे मर जा। क्या उस दिन मैं तेरा बेटा नहीं था? खून हमारे बाबूजी का क्यों किया? बोल बेटा साफ साफ बताना, वरना बहुत बुरा होगा। अरे मैंने तेरे बाबूजी खून नहीं किया। नहीं किया। अरे मर जाऊंगा, अरे मर जाऊंगा, अरे मर जाऊंगा। क्यों किया खून? अरे नीरज सही बताया गया नहीं। नीरज मैं तेरा चाचा हूँ। तू मेरा चाचा मर गया, मेरा चाचा मेरे लिए, और तेरे लिए तेरा भतीजा मर गया। तू मेरा चाचा नहीं, मेरा दुश्मन है। तू सब कुछ बताएगा, जादूगर भैया। हाँ बता, यह सच बताने के लिए तैयार नहीं। बता रहा हूँ। बोलो बेटा नीरज, सब बताइए। बोल क्यों खून किया मेरे बेटा बाबूजी नीरज, का? तेरे पापा को मारने वाला हाँ। मैं हूँ। क्यों मारा? क्यों मारा? हाँ, क्यों मारा ये याद नहीं आ रहा है। ये नहीं याद आ रहा है। अरे नहीं बेटा नहीं, मर जाऊंगा। अरे मर जाऊंगा। साले, सब बताएगा, और बे। सब बताएगा, सब बताएगा। याद आ रहा है। बोल। ये मसाला मसाले। बेटा नीरज सुन रहा हूं। एक दिन की बात है, मैंने अपने साथियों के बीच में बियर बार की दुकान पे था, और वहां मेरा साथी मेरे को ताना मारा कि तू जमींदार का छोटा भाई है, लेकिन तू हम साथियों के टुकड़े पर पलता है। तेरी दारू पीने और चिकन खाने की जितनी भी खर्चा होती है हम साथी लोग पूरा करते हैं। अगर तेरे को बियर बार में आना होगा तो पैसे लेकर आना होगा, नहीं तो नहीं आना होगा। मैंने अपने साथियों से वादा किया कि मैं जमींदार खानदान का रहने वाला हूं। मैं 5 साल का खर्चा पूरा करूंगा तुम लोगों का, इस बियर बार का। मैंने यही सोच करके बड़े भैया से पैसा मांगने आया।
मैंने कहा बड़े भैया मुझे सिर्फ 500 रुपए दे दीजिए, लेकिन बड़े भैया ने मुझे पैसा देने से इनकार कर दिया और मैंने शराब के नशे में अपनी होश को गवा बैठा और मैंने अपने भगवान जैसे बड़े भैया को सीने पर मैंने गोली मार। हरामखोर, अगर तेरा जैसे भाई इस दुनिया में हो जाए तो कोई परिवार, कोई घर सही सलामत नहीं बचेगा। हर परिवार बिगड़ जाएगा, बिखर जाएगा। तूने जो किया, क्या एक भाई का ये फर्ज है? नहीं, जो भाई भाई नहीं अपना बेटा समझता हो, उस भाई के साथ यही करना चाहिए। बोलो। नहीं मुन्ना, मैंने गलत किया है। गलत किया ना? मान लो कि मेरे बाबूजी 500 रुपया नहीं दिए, तुमने मेरे बाबूजी को गोली मार दिया, हम तुम्हारे साथ कौन सा गुनाह किए थे? मुन्ना, मैंने जब बड़े भैया को गोली मार दिया तो मैंने सोचा अगर ये गोली की आवाज घर वाले सुनेंगे या पड़ोस वाले सुनेंगे, पुलिस वालों के पास संदेशा जाएगा, पुलिस वाले आएंगे, हमारे हाथ में हथकड़ी डाल करके ले जा करके हमें थाने में बंद कर देंगे, हमारी सजा होगी, मैं जेल में चला जाऊंगा, तो मैं यहां ऐसे आराम कैसे करूंगा? मैंने अपने दिमाग में एक शैतानी चाल को लाया। मैंने सोचा कि ये जहां गोली लगी है मैं बड़े भैया के सीने पर वही पिस्टल को रख देता हूं, जो कोई आएगा मैं उसे फंसा दूंगा। और अचानक वहां तुम आ गए मुन्ना। मैंने तेरे को फंसा दिया, सिर्फ इसलिए फंसाया कि मैं अगर आजाद रहूंगा तो ऐसे आराम कर सकूंगा। चाचा, अपने को खुद बचने के लिए अपने भतीजे का जरा सा ख्याल नहीं किया कि मैं पढ़ रहा था। अरे हमारे भी दिल में कोई तमन्ना थी चाचा, पढ़ लिख कर कुछ बनूंगा, अपना और अपने पिताजी का, अपने चाचा जी का, माँ का नाम रोशन करूंगा, कुछ बनूंगा। तूने हमारे लिए कुछ नहीं सोचा, हमारी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। अरे हमने, कहते हैं लोग, सच कहते हैं कि मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। हमारी जिंदगी थी, हम आज सही सलामत है, वरना तुम तो हमें मरवा दिए थे। चाचा, हाँ मुन्ना। हमारी माँ कहाँ है? मुन्ना, तुमको कसाई के हवाले करने के बाद मैंने तुम्हारी मां से एक ऐसा घिनौना रिश्ता जोड़ने की कोशिश किया जो कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। बड़े भैया के ना रहने पर, तुम्हारे ना रहने पर मैंने भाभी को अपनी दुल्हन बनाने की कोशिश किया, लेकिन भाभी ने मेरी बात को नहीं मानी। और मेरी बात को जब भाभी ने नहीं मानी तो मैंने अपने हवेली के काल कोठरी में बंद करवा दिया हूं। बंद किए हो? हाँ। मेरी माँ को बुलाओ। राजकुमार, चाचा जी, राजकुमार, तुम तो भाभी को ले जाकर के अपने हवेली के काल कोठरी में बंद किए थे ना? आज बाजी पलट गई है मुन्ना। आज दोनों भतीजे यहां आ गए, मुझे बहुत मार रहे हैं और अपनी मां की तलाश कर रहे हैं। जाकर के भाभी मां को जल्दी से वहां से लेकर आओ, नहीं ये लोग मेरी जान ले लेंगे। राजकुमार जाओ, लेकर आओ, जल्दी से जल्दी लेकर आओ। चाचा जी, मैंने इस हवेली का, आपके घर का मैं नमक खाया हूं। नौकर तो मैं हूं, लेकिन मैं कभी आपको और बड़े भाभी माँ को और बड़े भैया को कभी मालिक नहीं बल्कि अपना पिता और माँ समझता था। जब उस दिन आप मुझसे बताए कि मैं जा रहा हूं शराब पीने के लिए और आऊंगा तो भाभी को अपने हवस का स्वीकार बनाऊंगा। चाचा जी, उसी दिन मैं भाभी को काल कोठरी से खोल के बाहर कर दिया था। मैं नहीं जानता। अली भाभी कहां पर है? मैं नहीं ये जानता नहीं मालूम? चाचा जी। अरे उनके बेटे ये पूछ रहे हैं कि मेरी माँ कहां, मैं क्या जवाब दूंगा? चाचा जी, इस बात को मुझे नहीं मालूम है। नीरज, बोलो चाचा जी। जानता हूं तुम्हें कुछ नहीं मालूम है, हमें सब कुछ मालूम है चाचा।
मैं अपनी माँ से तुम्हें मिलाता हूँ, मिलोगे? क्या? मिलाता तुम्हारी हूँ। माँ? हाँ माँ, अरे ओ माँ, कहा बेटवा? अपने देवर से मिलो माँ। देवर? भाभी, ये तुम्हारे देवर की वो हालात है ना, तो तुम्हारे नजर से नजर मिलाकर बात करने की हमारी हिम्मत है, और ना ही तुम्हारे सामने खड़े होने की हमारी हैसियत है। अरे मैंने अपने हवेली में आई साक्षात लक्ष्मी को मैंने इतना बड़ा अपमान किया। अरे मैंने तुमको अपनी दुल्हन बनाने की कोशिश किया। भाभी, आपने मेरी बात को ना मानकर बहुत अच्छा किया। भाभी, भाभी, आपके दोनों बेटे ये मेरी जान लेने पर तुले हुए हैं। भाभी, अगर भाभी आप मुझे माफ कर दोगी तो मैं ये समझूंगा कि पूरी दुनिया मुझे माफ कर दी। नहीं, कोई मुझे माफ करने वाला नहीं मिलेगा। भाभी, कोई मुझे माफ करने वाला नहीं। मैंने तुमसे बात करने में, तुम्हारी शक्ल देखने में मुझे शर्म आती है कि मैं कैसे तुमसे सर ऊपर की बात करूं। और तुमको ये सोचना चाहिए कि मैं तो अपने दोनों बेटे का जन्म दी, दूध पिलाकर इतने बड़े से मैं पाल पोस के इतने बड़े कर दी, मगर यही देवर कि मैं तुम्हें अपना दूध नहीं पिलाई और सेवा संस्कार करके मैं तुम्हें इतना बड़े से इतना बड़ा कर दी। और जिससे मैं अपने दोनों बच्चों को प्यार देती थी, वही प्यार मैं तुझे दे रही थी, मगर आपने मेरे साथ क्या क्या नहीं करने सोचा। मैंने तुम्हारी बातों से इनकार खा गई। तुम्हारे भैया के न रहने पर मेरे साथ क्या क्या हरकत तूने किया, मैंने सब तुम्हारी बात मानती चली आई, मगर मैंने कही कि छोटा बच्चा आज नहीं कल सुधर जाएगा मुन्ना। मगर आज तुम मेरे आगे पैर पड़ रहे हो, हाथ जोड़ रहे हो। मैं अपने दोनों बच्चों से कहूंगी कि चाचा को कुछ भी मत कहना, मगर मुन्ना आज के बाद मैं तुझे कुछ भी नहीं कहूंगी। जैसा तुम मेरे साथ किए हो इसका परिणाम तुम भोगोगे मुन्ना, मैं नहीं। वाह भाभी वाह, आप तो साक्षात लक्ष्मी, आप तो पूजा करने के लायक है। भाभी, चाचा जी, लोग कहते हैं कि नशा नाश कर देगा फिरोगे दाने दाने को। नशा नाश कर देगा फिरोगे दाने दाने को, कटोरा हाथ में होगा कोई देगा ना खाने को। नशा जिसके गले से लग गई है वो किसी को सही सलामत नहीं छोड़ी है, वो अपने बस में कर लिया। चाचा, अब तुम्हारे दिल में अगर कोई इच्छा रह गई हो तो हम दोनों भाई सब कुछ तैयार हैं देने के लिए। नहीं मुन्ना, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। तुम पूरे परिवार इकट्ठा रहो, और अगर तुम लोग इजाजत दोगे तो मैं हवेली में रहूंगा, नहीं तो हवेली छोड़कर चला जाऊंगा। मुन्ना, चाचा जी, आपने तो यह सोचा कि ये हमारा भतीजा मर जाए। माँ के साथ क्या किया, मेरा मुन्ना तो ननिहाल में था, लेकिन ऊपर वाले की महिमा देखो कि आज हम दोनों भाई मिले हैं और दोनों भाई अपनी अपनी शादियां समझो कर लिए। क्या? हाँ चाचा जी, तुम लोगों ने अपनी अपनी शादियां भी कर ली है? जी चाचा। मुन्ना, कहिए चाचा जी। दोनों बहुएं साथ में हैं? साथ में हैं। मिलना चाहते हो? अरे वो कौन ऐसा भागा चाचा होगा कि अपने बच्चों को कामयाबी पर शामिल नहीं होगा। मैं दोनों बहुओं को देखना चाहता हूं। ठीक है। रंजना, रजनी, आइए देखिए, हमारे चाचा जी आए। चाचा जी का पांव छूकर आशीर्वाद लो।
इधर माँ जी हैं, माँ जी से आशीर्वाद लो। और चाचा जी, आप तो बेशक जाना चाहते थे विदेश, लेकिन सबसे बड़ा सहयोग योगदान ये जादूगर भैया किया है। अगर ये ना होते तो आप हमसे ना मिलते, आप निकल गए होते। जादूगर बड़े भैया, हाँ, आपका एहसान हमारे परिवार पे रहा। यह आज आपकी देन है कि जो मैं इतनी मोटी रकम लेकर के बॉम्बे शहर न जा सका। अगर मैं बॉम्बे शहर इतनी मोटी रकम लेकर चला गया होता तो क्या पता कि यह रकम हमारे पास रहती या सब उड़ जाती। इस गांव में दोबारा मैं वापस आता तो शायद हमारे हाथ में कटोरा होता, लेकिन आपने मेरे परिवार को बचा लिया, हमारे पूरे परिवार को आपने इकट्ठा कर दिया। सदा सदा हम आपके आभारी रहेंगे। हमको बहुत बड़ी खुशी है कि हमारी राजनी तुम्हारे घर की बहू बनी है। क्या? हाँ, हम बंगाल के खाड़ी के रहने वाले, लेकिन हम रिश्तेदार हो गए हैं। इसलिए इस परिवार को मालिक सलामत रखे, किसी की नजर न लगे। जैसे आप लोग का सहयोग रहा, अगर आप लोग सहयोग दिए तो मैं यहाँ रहूंगा, नहीं बंगाल निकल जाऊंगा मैं। जादूगर बड़े भैया, हाँ, अगर आप एक पराये होकर के हमारे परिवार को जोड़ने के काम किए हैं जी, तो आज मैं भी यही चाहता हूं कि हमारा पूरा परिवार इकट्ठा रहेगा और हमारे परिवार के बीच में आपको भी रहना होगा। क्यों नहीं, रहेगा, हम रहेंगा लाइन से। चाचा जी, आपसे एक विनती है कि आप समाज को एक अच्छी नसीहत दीजिए, समझाइए कि जो कोई शराब पीता हो बंद कर दे, जो परिवार में बिगड़ डालता हो ये सब बंद कर दे। चाचा, जिंदगी जिए, परिवार को मिला कर रहे। तो हाथ मेरे साथियों, हम लोगों ने इस अपने संगीत और नाटक के माध्यम से आप लोगों के सामने जो प्रस्तुत किए, इसका असली शीर्षक ये है मेरे साथियों कि आप सब लोग नशा मुक्त होइए। आज हमारे हिंदुस्तान में लगभग 80% लोग शराब का सेवन कर रहे हैं मेरे साथियों। और शराब का सेवन करने वाला व्यक्ति वो अपने घर का कभी विकास नहीं कर सकता है, वो अपने घर का कभी विकास नहीं कर सकता है। अगर बाप ने शराब पिया है तो एक दिन उसका बेटा भी शराब पिएगा, उसका पूरा परिवार शराब में खत्म हो जाएगा। मेरे साथियों, मैंने अपने साथियों के बीच में बैठना चालू किया और साथियों के बीच में थोड़ा थोड़ा पीना भी चालू किया और अपने साथियों के साथ में जुआ भी खेलना चालू किया। यहां तक कि मैंने बियर बार में भी जाना चालू कर दिया। और साथियों की बात मेरे को बुरा लगी। मैंने पैसों के कारण और शराब के नशे में अपने भगवान जैसे बड़े भाई को मौत के घाट उतार दिया। अगर मैंने ऐसा किया तो ये सिर्फ शराब के लिए किया। शराब के नशे में मैं करता गया और अपने आप को बचाने के लिए मैंने अपने भतीजों को जल्लाद के हवाले कर दिया और शराब के नशे में मैंने अपने होश को खो बैठा। अपनी लक्ष्मी जैसी भाभी को अपनी दुल्हन बनाने की कोशिश किया। शराब के नशे में ये सब करता रहा, लेकिन आज उन्हीं बच्चों की देन है कि आज हम फिर से इकट्ठा हुए हैं। मेरे साथियों, अगर आप लोग शराब नहीं पिएंगे, शराब पीने का जो पैसा है अगर उस पैसे को आप बचाएंगे, उस पैसे से अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो आपका बच्चा पढ़ेगा लिखेगा, अपना भी नाम रोशन करेगा और साथ साथ आपके परिवार का भी नाम रोशन करेगा। मेरे साथियों, मेरा कहना है शराब मुक्त होइए, शराब को एकदम से त्याग दीजिए, इसलिए कि शराब आज हमारे हिंदुस्तान में एक नासूर बन करके ये हमारे पूरे नौजवान साथी को खा जा रही है। मेरे साथियों, हम अपनी वार्ताओं के विराम देते हैं। ये हमारी संगीत रही, ये हमारी संगीत रही अय्यासों में अय्यास, अय्यासों में अय्यास, रंगीला जादूगर, भाई से बिछड़ा भाई उर्फ चाचा बना कसाई। इस हमारे पार्टी के मालिक माननीय मालिक सोहनलाल डासर जी, इस पार्टी के मैनेजर हमारे प्रदीप कुमार उर्फ नगीना जैनी, मैं खुद इस पार्टी का बता रहा ग्राम सभा करीमुद्दीनपुर, बाजार कौड़ियार ब्लॉक, विधानसभा फाफा मऊ,
जिला इलाहाबाद। ये हमारी संगीत और ये हम कलाकार अपनी कला को जो प्रस्तुत किए हैं, ये हमारे माननीय गंगा चैनल के मालिक पुनीत शर्मा जी, उन्हीं के सौजन्य से हम अपनी कला को इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं और आप हमारी बातों को समझिए, शराब मुक्त होइए। यहीं से जय हिंद, जय भारत, जय समाज। यारो मेरा तमाशा पूर्णम खत्म हुआ है। 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 अपनों का दिल हुआ को दुश्मन को गम हुआ हुआ है, अपनों का दिल हुआ